दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पर एक ऐसा बरकत वाला संदूक नाजिल किया गया था। एक ऐसा बक्सा भेजा गया था जो मोमिनों के दिलों को सुकून और आराम देता था। यह ऐसा ताकतवर संदूक था कि उसकी ताकत से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस संदूक के अंदर अल्लाह ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, तहसील इल्म इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ताबूत सकीना क्या है, ताबूत सकीना कहाँ है, किसको मिलेगा और वो इस वक्त कहाँ होगा, या जो भी मामला है इसका, और यहूदी इस ताबूत सकीना को क्यों ढूंढ रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जो यहूदी परेशान है उसको क्या बोलते ढूंढने के लिए कि ताबूत सकीना हमें मिल जाए और हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। काना दज्जाल यानी कि जिसको अपना ये खुदा मानते हैं, उसके आने से पहले ताबूत सकीना इनको मिल जाए, तो उसकी तलाश में ये हर तरफ भटक रहे हैं। कंफर्म किसी को नहीं पता कि ताबूत सकीना है कहाँ पर, और इसके बारे में कुछ रिवायत भी नहीं मिलता कि ताबूत सकीना कहाँ है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे ताबूत सकीना के बारे में। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं ताबूत सकीना में कई एक वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए जो भी हज़रात मेरे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ मतलब सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और हमसे ज्वाइन हो जाएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि वीडियो हम लोग बनाते हैं, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत वक्त बर्बाद होता है। तो चलिए आइए बिना देरी के हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ताबूत सकीना क्या है, इसका मामला क्या है, इसका राज, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। बस वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पर एक ऐसा बरकत वाला संदूक नाजिल किया गया था। एक ऐसा बक्सा भेजा गया था जो मोमिनों के दिलों को सुकून और आराम देता था। यह ऐसा ताकतवर संदूक था कि उसकी ताकत से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इस संदूक के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत और ताकत रखी थी कि जिस कौम के पास ये होता वो हमेशा जीतती और बाकी कौमें हार मान लेती। इस संदूक के साथ रहने वाली कौम इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी विजेता कौम रही। दोस्तों, ये ऐसा करामाती चमत्कारी संदूक है कि जिसे भी ये मिल जाए वो पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है, और जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम यहूदी कौम पागल हो रही है। और दुनिया की सुपर पावर कौम होने के बावजूद भी ये कौम इस संदूक को हासिल क्यों करना चाहती है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस संदूक के बारे में बताएंगे कि जो दुनिया का सबसे ताकतवर और सुपर पावर संदूक है, और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताबूत सकीना के नाम से किया है। ये ताबूत सकीना कहाँ से आया और इस ताबूत को किस चीज़ से बनाया गया, और इस ताबूत के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस ताबूत को हासिल करना चाहती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये ताबूत आज कहाँ पर है, और आखिरकार ये ताबूत सकीना किसको मिलेगा। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर उतारी। इन्हीं चीज़ों में से एक ताबूत सकीना भी था। इस तरह सबसे पहले ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया और ये ताबूत जन्नत से उतारा गया। ताबूत सकीना का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में किया है। इस ताबूत सकीना को शमशाद की लकड़ी से बनाया गया और ये ताबूत एक संदूक की शक्ल में था। ताबूत सकीना को ताबूत सकीना इस वजह से कहा जाता है कि इस ताबूत के ज़रिए अल्लाह ताला मोमिनीन के दिलों को चैन और सुकून अता फरमाता था। लिहाजा इसी सुकून और करार की वजह से इस बक्से का नाम ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में यह ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी ही में इस ताबूत को अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दर्जा उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को मिलने वाला था। लिहाजा इस वजह से अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये ताबूत हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दे दिया गया।
دوستو اس طرح حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لاتا اور جس کو بھی نبوت کے درجے پر فائز کیا جاتا تو یہ تابوت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی شروعات ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم اور فرعون کو صحیح راہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا، اور اس طرح یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قوم تک پہنچا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلموں سے نجات عطا فرمائی تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچی، اور اپنی نافرمانی اور غلطیوں کی وجہ سے یہ قوم کئی سالوں تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اس تابوت سکینہ کو اسی خیمے کے اندر رکھا گیا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک عمارت تعمیر کرائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مکمل کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی جس کے اندر بہت قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھی۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر جس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ میرے دوستو اس طرح تابوت سکینہ کئی ہزار سال تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور چونکہ اس کا رشتہ کئی پیغمبروں سے تھا اسی وجہ سے اسے بہت خاص اور برکت والا تابوت مانا جاتا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں جیتتی اور دشمنوں پر حاوی ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق یعنی بکسا تھا، اور اس تابوت کے اندر کئی پیغمبروں کی مقدس نشانیاں تبرکات بھی رکھی ہوئی تھیں، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری ایسی نشانیاں اور تبرکات کہ جن کو انبیاء کرام سے خاص رشتہ اور جڑاؤ تھا، وہ نشانیاں اور تبرکات اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ برکت والا صندوق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بڑی بڑی فوجوں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہوتے اور ان کی بڑی بڑی فوجوں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دلوں پر ڈر سوار ہو جاتا، تو اس وقت قوم بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد تابوت سکینہ سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے، اور ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا، اور اس طرح یہ دشمنوں پر حاوی ہو جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا، اور یہ قوم ہر میدان میں جیتتی رہتی، اور اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا اس قوم پر کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی تو یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کی مصیبت یا پریشانی کو دور کر دیتا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ دوستو جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا یہ قوم دوسری قوموں پر حاوی رہی، اور کوئی بھی دشمن اس قوم کو ہرا نہیں سکتا تھا، اور تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل کی قوم کو پوری دنیا میں بہت اونچا مقام ملا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان سب نعمتوں کے باوجود یہودی اور بنی اسرائیل کی قوم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی۔ قوم بنی اسرائیل کتنے بدبخت تھی اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن ہر نبی کے زمانے میں اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ آخرکار جب یہ قوم ہدایت یعنی صحیح راہ پر آنے کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، اور قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور قوم عمالقہ نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن قوم عمالقہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی
और ताबूत सकीना को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। जब कौम अमालका ने ताबूत सकीना की बेअदबी की तो अल्लाह ताला ने उन पर भी अपना दर्दनाक अजाब भेजा। अल्लाह ने इस कौम को कई तरह की बीमारियों में डाल दिया, जिसकी वजह से कौम अमालका के लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। अल्लाह ताला के इस अजाब के अंदर कौम अमालका के 5 बड़े बड़े शहर ख़त्म हो गए और कौम अमालका के वो लोग जो अभी तक इस अजाब से बचे हुए थे, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला का ये अजाब ताबूत सकीना की बेहुरमती की वजह से हम पर नाजिल हुआ है, लिहाजा इन काफिरों ने अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए ताबूत सकीना को निजासत की जगह से उठाया और ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने उस बैलगाड़ी पर अपने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया, तो वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ताबूत सकीना को उठाकर उस ज़माने के नबी हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। जैसे ही ये ताबूत सकीना हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को मिला तो एक बार फिर ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास आ गया और इस तरह कौम बनी इसराइल का खोया हुआ वक़ार, खोई हुई इज़्ज़त एक बार फिर से लौट आई। लेकिन कौम बनी इसराइल वो बदबख्त कौम थी जो हर नबी के ज़माने में अल्लाह ताला की नाफरमान साबित हुई, लिहाजा इस बार भी ऐसा ही हुआ। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम की कौम फिर से अल्लाह ताला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी। इस तरह जब यह कौम फिर से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हो गई और कुफ्र व शिर्क करने लगी तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब फिर से इस कौम पर नाजिल हो गया और एक जाबिर और जालिम बादशाह की, जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है, बख्त नसर बादशाह अल्लाह ताला का कहर बनकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। चुनांचे बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया जहाँ पर यहूदी कौम आबाद थी और यहूदियों को चुन चुन कर उनका कत्लेआम किया। इस तरह जब बख्त नसर ने यहूदियों के शहर पर हमला किया और उनके शहर को तहस नहस कर दिया तो इस जंग और कत्ल व गारत के अंदर ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। इस तरह इस जंग के बाद ताबूत सकीना को किसी का कुछ पता न चला कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ चला गया और ये यहूदी कौम उस वक्त से लेकर आज तक उस ताबूत सकीना को तलाश कर रही है ताकि यहूदी कौम ताबूत सकीना को हासिल करके दोबारा से अपना खोया हुआ वक़ार पाले और उस ताबूत सकीना की बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके और यह कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बन जाए। इसी वजह से आज के इस ज़माने में यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने की हर कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए उनको कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ पर है और ये आखिरी ज़माने में किसको मिलेगा। तो इसके बारे में अलग अलग रिवायात मिलती हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। इसी वजह से यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। यहूदी ये चाहते हैं कि अपने मसीहा दज्जाल के आने से पहले पहले वो ताबूत सकीना को हासिल कर ले ताकि उसकी बरकत से यहूदी कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ताबूत सकीना अरब के किसी मुल्क के अंदर मौजूद है और कुछ रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो ये ताबूत सकीना उनके पास होगा और उसी ताबूत सकीना की बरकत से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा ताबूत सकीना के बारे में। यहूदियों का ये मानना है या इनकी सोच है या जो भी मामला है कि वो ताबूत सकीना मस्जिद अल अक्सा के नीचे है, तो उसको वो लोग शहीद कर देना चाहते हैं ताकि ताबूत सकीना उसको उनको मिल जाए। लेकिन मैंने भी सुना है ताबूत सकीना के बारे में उलमाओं से, ताबूत सकीना किसी को नहीं पता ताबूत सकीना है कहाँ पर, वो दुनिया में भी है या नहीं है। वो ताबूत सकीना जो मैंने सुना है वो मेहदी अलैहिस्सलाम को मिलेगा और जब मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तब वो ताबूत सकीना उनको ही मिलेगा। तो ये है पूरी वीडियो की सच्चाई। जहाँ तक कि हमने भी उलमा से सुना हुआ है वो यही बताते हैं कि ताबूत सकीना बहुत अहम चीज़ है और वो मेहदी अलैहिस्सलाम को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी कर ले क्योंकि किसी को पता ही नहीं ताबूत सकीना है कहाँ पर। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर किया करिए। मेरी इल्तिजा आप लोगों से शेयर करेंगे तो जितने लोगों का पहुंचेगा उतने लोगों को सच पता चलता है और अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें ताकि जैसे तरह से मैं कोशिश करता हूँ अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियो लाने की, तो लोगों को पता चलता है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना इस्लाम फैलेगा लोगों को सच्चाई पता चलेगी और लोग उस पर अमल करेंगे तो हम सबको इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ सवाब के हकदार होंगे। बस ये मेरी इल्तिजा है आपसे, तो इसको शेयर ज़रूर किया करें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।